हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम इनफाइनाइट सीरीज देखेंगे। इसके पहले जो देखे थे हमने सीक्वेंस देखे थे, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो पहले सीक्वेंस के कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, अब आ गया सीरीज। दोनों सेम ही है बट इसमें थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग सम निकालते तो समीशन यूएन इज कन्वर्जेंट बोलते, उसमें क्या बोलते हैं, यूएन इज कन्वर्जेंट, यूएन इज डाइवर्जेंट। अब इसमें क्या आएगा, समीशन एंड सीक्वेंस, समीशन यूएन एंड समीशन वीएन इज कॉन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, इस तरह बोलेंगे। तो आप क्या करेंगे फ्रेंड, देखना इनफाइनाइट सीरीज। तो इनफाइनाइट सीरीज क्या रहता, एक है इफ u1 u2 u3, ये कॉमा वाला प्रोसीजर, इसको सीक्वेंस बोलते हैं हम लोग, इस तरह का कॉमा, u1 u2 u3, t1 t2 t3 भी बोल सकते, टर्म्स वन टर्म टू टर्म थ्री, दिस आर द अप टू un। un बोले तो nth टर्म, उसके आगे भी जा रहा, कहां तक जा रहा, इनफाइनाइट तक। कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। ये सीरीज देव है, ठीक है। इज एन इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ ए रियल नंबर्स। कौन से नंबर्स रहेंगे, रियल नंबर्स रहेंगे। क्या रहता है सर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 अप टू एन, और एन के आगे इंफिनिटी। एन के आगे क्या है, इंफिनिटी है। एन के आगे कैसा इंफिनिटी, n+1 n+2 n+3 2n, फिर 2n+1 2n+3 2n 3n, ऐसा करते हुए चलते हुए जाएंगे हम लोग। कहां तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो ये जो है ये सीक्वेंस है, क्या है बेटा, सीक्वेंस है, कोई नंबर का सीरीज है, ठीक है। सेट ऑफ रियल नंबर्स भी बोलते हैं इसको, अपन क्या बोलते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर। तो यहां पे देखना, इफ un u2 u3 एंड un डॉट 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 इंफिनिटी is an infinite series, is an infinite sequence of a real numbers। कौन से नंबर्स है, रियल नंबर। द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, फर्स्ट होना, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, यानी फर्स्ट एन टर्म्स का मीनिंग क्या होता, पहले एन टर्म्स का, ये यहां से लेके यहां तक का, ऑफ द सीक्वेंस दैट इज un प्लस u2 प्लस u3 डॉट 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 un, यहां तक के इसका सम ले लिया हमने, ठीक है। अप टू इंफिनिटी इज यूजुअली डिनोटेड बाय समीशन un और समीशन n से लेके इंफिनिटी, ये वाला, ये बोले तो सर समीशन un, इसको किस तरह पढ़ेंगे, n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी un। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये टोटल, और समीशन un का मतलब क्या होता है, यहां से लेके यहां तक, इसको चेंज कर लेंगे हम लोग, इतना पार्ट्स। अब दोनों भी आ गया, किससे डिनोट करते हैं अपन, एक तो n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी un, समेशन क्या बोलेंगे इसको, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, यानी टोटल आ गया, और समेशन un इज कॉल्ड एज द इनफाइनाइट सीरीज। इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सीरीज। क्या बोलते हैं बेटा, इनफाइनाइट सीरीज। ये तो हो गया डेफिनेशन। अब आप लोग को हमें नंबर से समझाता हूं। मान लो u1 है, u2 है, u3 है, डॉट 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 un तक जा रहा, ये क्या है, आपके पास सीक्वेंस है, ठीक है, सीक्वेंस है। तो अगर वो un तक जा रहा तो nth टर्म तक जा रहा, कहां तक जा रहा, nth टर्म तक। ये तो इनफाइनाइट का सीरीज है, कौन सा सीरीज है, इनफाइनाइट टर्म, यानी nth टर्म के आगे भी दुनिया रहेगी, ठीक है ना। nth टर्म के बोले तो आखिरी वाला टर्म, nth टर्म कौन सा है, अगर कोई सीक्वेंस शुरू हो रहा 1 2 3 4 5 6, तो अप टू n तक, कहां तक, n। अब आप n का कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं nth टर्म। फिर वो n के आगे क्या होगा, n+1 n+2 n+3, तो डॉट 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 2n तक जाएगा, कहां तक जाएगा, 2n तक। फिर 2n से कैसे शुरू होगा, 2n+1 2n+2 2n+3 डॉट 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 3n तक जाएगा। फिर ऐसे जाते हुए जाएगा इनफाइनाइट, कहां तक जाएगा बेटा, इनफाइनाइट तक। लेकिन हमको जब भी सीक्वेंस का सीरीज निकालना पड़ता, सम निकालना पड़ता है, तो आपको कौन से टर्म का निकालना है, फर्स्ट एन टर्म्स का निकालना है। सब नहीं निकालते बैठने, फर्स्ट एन टर्म्स। अब फर्स्ट एन टर्म क्या है बेटा, u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट 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 un। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये सम निकालते हैं हमेशा अपन। जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो समेशन ऑफ un निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, समेशन ऑफ un। समेशन ऑफ un का मतलब क्या होता, u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट 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 un। हमेशा जो भी प्रॉब्लम आएगा, टेस्ट द कन्वर्ज आएगा, रूट सीरीज आएगा, राबी टेस्ट आएगा, डीएलएम बर्ड्स आएगा, तो हम लोग को आपको un तक की सम निकालना है। कहां तक निकालना है बेटा, un तक। अब ये किस तरह डिनोट होता, समीशन un से। कैसा डिनोट होता, समेशन। समेशन का मतलब क्या होता, प्लस करना। वह प्लस बोले तो u1 प्लस u2 प्लस u3, समेशन un तक, un तक, यानी nth टर्म का समेशन, तो दैट इज कॉल्ड एज समेशन un। तो इसको हम लोग, ये हमेशा आपके जो सिलेबस में हो यही चाहेगा, आपको हमेशा समेशन un ही निकालना है, ठीक है, nth टर्म का ही निकालना है। आगे तो लिखा हुआ इनफाइनाइट सीरीज, क्योंकि अब आ गया। अब देखो उसने क्या बोला, द सम ऑफ इट्स फर्स्ट एन टर्म इज डिनोटेड बाय Sn। इसको हम Sn से डिनोट करते, ये भी ऑलरेडी पढ़े हुए आप लोग।
10वीं के अंदर सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म कैसे डिनोट करते हैं, एस एन से डिनोट करते हैं। एस एन भी बोल सकते हैं, एस एन बोले तो u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट 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 un एंड इज आल्सो कॉल्ड एज nth पार्शियल सम ऑफ समीशन un। ये देखो बार बार वही आ रहा, क्या बोलते हैं उसको, nth पार्शियल सम ऑफ समीशन un, nth पार्शियल। अब ये nth पार्शियल क्यों बोल रहा, क्योंकि हमारे पास जो सीरीज थी इनफाइनाइट तक था, कहां तक था, इनफाइनाइट। मुझे क्या चाहिए, nth पार्शियल सम चाहिए, पूरा नहीं चाहिए भैया, पूरा नहीं चाहिए, कहां तक चाहिए, un तक चाहिए। कहां तक शुरू है, un तक। तो यहाँ पे आपको nth पार्शियल सम ऑफ समीशन un, आप इस तरह 10वीं में जब थे आप तो एसएन बोलते थे, अब आप थोड़े इंजीनियरिंग में आ गए तो समीशन यूएन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, समेशन यूएन, क्योंकि समेशन, क्योंकि 11 12 में आपको इसका मीनिंग बताया गया कि ये समेशन का मीनिंग क्या होता, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट सिंबल्स। तो इसका मतलब होता है सम ऑफ ऑल टर्म्स अप टू एन, एन भी हो सकता है, इन्फिनिटी भी हो सकता है, लिमिट पे डिपेंड करता। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो लिमिट नहीं दिया, तो यहाँ पे ये nth दिया हुआ है ना बेटा, यही लिमिट है इसकी, यानी nth टर्म का सम, यानी कहाँ का सम, nth, यू एन लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है, u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू un, ये मीनिंग होता। अब यहाँ पे इसमें और इसमें फर्क क्या है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा यानी u1 से, और कहाँ पे एंड हो रहा, इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट। ठीक है ना, तो एस एन और समीशन un बात तो एक ही है, बस आपका स्टैंडर्ड का फर्क है। जब आप 10th में थे एस एन बोलते थे, अब आप समीशन un बोलो। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा और अच्छे से nth पार्शियल सम ऑफ un, समीशन un का मीनिंग समझ में आ गया कि भैया पूरा नहीं चाहिए मुझे, पार्शियली चाहिए, पार्शियली सम चाहिए, पार्शियली nth सम चाहिए, यानी un तक के शुरू है। तो जो भी हम पढ़ेंगे टेस्ट द कन्वर्जन, राबे टेस्ट डीएलएम्बर्ट्स, तो आपको un तक ही निकालना है। कहाँ तक निकालना है, un तक। फिर आपको nth टर्म निकालना सीखना है, किस तरह n टर्म निकालते हैं, फिर आपको सॉल्व करना है। तो एक बार रैपिडली अपन रिवीजन कर लेंगे। इफ un u2 u3 अप टू un डॉट 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 इन्फिनिटी इज एन इनफाइनाइट सीक्वेंस, क्या है, सीक्वेंस ऑफ ए रियल नंबर्स, then the sum of the terms of sequence, that is un plus u2 plus u3 dot 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 un plus dot 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 infinity। अब आप देखो ये तो लिखा हुआ है सीक्वेंस में, और ये उसको सम में लिखा हुआ है, किसमें लिखा हुआ है, सम में। इज यूजुअली डिनोटेड बाय समीशन 1 से लेके इंफिनिटी तक। अगर आपको ये लिखना जान पर आ रहा, सपोज ये 11th में पढ़े हुए आप लोग, आपको नहीं समझते इसलिए समझा रहा हूं मैं, और n इजिकल टू 1 से लेके इंफिनिटी un, तो आप ये सब नहीं लिख के डायरेक्ट ये भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई बच्चे के जान पर आ रहा है un प्लस u2, इसका मीनिंग यही है, ये अंडरस्टूड है कि भाई 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाना है un को। अब और ये क्या, समीशन un, इसका मीनिंग क्या होता है, ये वाला होता है यहाँ तक के। एन इज आल्सो कॉल्ड एज इनफाइनाइट सीरीज, इसको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सीरीज। द सम ऑफ इट्स फर्स्ट nth टर्म्स इज डिनोटेड बाय Sn, किससे डिनोट करेंगे, Sn से। कौन सा टर्म, पहला nth टर्म, यहां से लेके यहां तक, un से लेके u1 से लेके un, एंड इज आल्सो कॉल्ड एज nth पार्शियल सम ऑफ समीशन un। तो ये आपका समीशन un रहेगा। अब इसमें रहता है 3 केसेस रहते हैं, एक रहता है कॉन्वर्जन, डाइवर्जन और ऑसिलेटरी। अब ऑलरेडी हमने पढ़े हुए हैं, बट उसमें क्या बोल रहे थे अपन, un इज कॉन्वर्जन, un इज डाइवर्जन और un इज ऑसिलेटरी। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे, समेशन, समेशन un इज कॉन्वर्जन, समेशन un इज डाइवर्जन, समेशन un इज ऑसिलेटरी। अब इसके केसेस रहेंगे, तो चलो देखते हैं 3 केसेस, कॉन्वर्जन, डाइवर्जन और ऑसिलेटरी। चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो देखेंगे कॉन्वर्जन, डाइवर्जन एंड ऑसिलेटरी ऑफ ए इनफाइनाइट सीरीज, 3 केसेस बनेंगे। अब ये भी देखो ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया आपको, बस इसको आपको रिवीजन करना है। कंसिडर द इनफाइनाइट सीरीज दैट इज समीशन un डॉट 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 un प्लस u2 प्लस u3 डॉट un तक। ठीक है ना, इनफाइनाइट सीरीज बोला तो आपको इस तरह लिखेंगे। ठीक है, दोनों भी नोटेशन है उसका, ये भी है 1 से लेके इनफाइनाइट, ये अंडरस्टूड है बोलने का ये मीनिंग्स। और आप ये भी लिख सकते समीशन un। ठीक है, अब कोई बच्चा बोलेंगे सर ये तो समीशन un तक के, हाँ यही है, बट आपको तो एक्चुअल में सॉल्व क्या करना है, un तक की सॉल्व करना है ना, तो इसलिए आप समीशन un लिख लो डायरेक्ट। ठीक है, एंड लेट द सम ऑफ इट्स फर्स्ट एंड पार्शियल टर्म Sn। तो पार्शियल टर्म बोले तो Sn बोले, तो ये वाला टर्म्स ऑलरेडी पढ़ा दिया मैंने सर, इसको Sn बोलते हैं, आपको बोल बोल के थक गया मैं। अब अगर Sn में से जो n है वो इंफिनिटी को जा रहा, कहाँ जा रहा, इंफिनिटी को जा रहा, तो उसके 3 केसेस बनेंगे। एक केस बनेगा कॉन्वर्जन, एक केस बनेगा डाइवर्जन और एक बनेगा ऑसिलेटरी। ठीक है ना, बहुत डीप में पढ़ा रहा हूँ थ्योरी, अगर आपको थ्योरी आ गई तो अब इसके बाद प्रॉब्लम ही शुरू होने वाले हैं। अब प्रॉब्लम एक जैसी है सबके,
बस आपको कट करके आना चाहिए और कॉन्सेप्ट समझने आना चाहिए, क्या कन्वर्जेंट है क्या डाइवर्जेंट है, पूरे चैप्टर में यही है, 2 वर्ड 3 वर्ड ही है, ठीक है ना। तो अब आपने क्या निकाले, द सम ऑफ फर्स्ट एंड द टर्म ऑफ Sn which is u1 plus u2 plus u3 डॉट 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 un। अब इसमें 3 केसेस, एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, जैसे ही n इंफिनिटी को जा रहा तो 3 केसेस, 3 पॉसिबिलिटी रहेंगी। एक रहेगा कॉन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑसिलेटरी। पहला, इफ Sn टेंड्स टू अ फाइनेट लिमिट्स, ये ऑलरेडी पढ़ा दिया मैंने, आपको पता है अगर Sn फाइनेट को जा रहा है, फाइनेट लिमिट्स आ रही है उसकी, ठीक है ना, फाइनेट नंबर आ रहा, यूनिक आ रहा, तो उसको हम बोलेंगे कॉन्वर्जेंट। क्या बोलेंगे बेटा, कॉन्वर्जेंट। क्या बोलेंगे, कॉन्वर्जेंट। फिर Sn इंफिनिटी को जा रहा, प्लस इंफिनिटी को जा रहा या माइनस इंफिनिटी को जा रहा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट। क्या बोलेंगे बेटा, डाइवर्जेंट। तो सर समझा नहीं मेरे को, ये इस पे ध्यान, एन अगर एन इंफिनिटी को जा रहा तो Sn के 3 पॉसिबिलिटीज है, 3 पॉसिबिलिटी कौन सी है, कॉन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है और ऑसिलेटरी है। तो अगर आपको ये तो पता है, अगर Sn एन अगर इंफिनिटी को जा रहा और Sn का वैल्यू फाइनेट और यूनिक है तो कॉन्वर्जेंट आएगा, पढ़ा दिया सर आपने। अगर n इंफिनिटी को जा रहा तो Sn का वैल्यू प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी है, तो ये कहाँ जा रहा बेटा, ये कहाँ जा रहा, ये जा रहा डाइवर्जेंट को। कहाँ जा रहा है, डाइवर्जेंट को। फिर लिखा हुआ है इफ Sn डज नॉट टेंड्स टू अ यूनिक लिमिट, अब जिसका आंसर यूनिक नहीं आ रहा तो उसको हम यूनिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसको अपन यूनिट डज नॉट एग्जिस्ट भी बोल सकते, दैट इज कॉल्ड एज समीशन un इज सेट टू बी द ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी। यहाँ पे क्या बोलेंगे, समीशन un इज सेट टू बी डाइवर्जेंट, यहाँ पे क्या बोलेंगे, समीशन un इज सेट टू बी कॉन्वर्जेंट। कब कॉन्वर्जेंट बोलेंगे, फाइनेट लिमिट्स पर। डाइवर्जेंट कब बोलेंगे भैया, प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। फिर अगर डज नॉट यूनिक, अगर यूनिक आंसर नहीं आया, सर ये यूनिक आंसर क्या रहता है ये समझो। देखो आपका जो सीरीज है वो सम कर रहे हैं हम लोग, तो वो इवन और ऑड पे डिपेंड करता, ठीक है ना। अगर इवन रहे तो ये आंसर आएगा, ऑड रहे तो जैसे ही इवन ऑड पे डिपेंड करता तो आंसर आपके 2 आएंगे, क्योंकि इवन का आंसर अलग आएगा, ऑड का आंसर अलग आएगा। एक दूसरा, यूनिक सॉल्यूशन नहीं रहेगा, इसका क्या मीनिंग रहेगा, तो मान लो जब आप सबमिशन कर रहे हैं तो एक बार कभी कभार ऐसा समझो 0 मिल सकता, कभी 1 मिल सकता सम करने के बाद, कभी 5 मिल सकता, वट एवर वट एवर वट एवर, इस तरह के ये आंसर मिल सकते या 2 मिल सकता या 3 मिल सकता या 0 मिल सकता। तो ये देखो, ये आंसर इसका जो है फिक्स है क्या, नहीं है, आंसर चेंज होते चला उसका, जैसे ही चेंज हो रहा आंसर तो यूनिक आंसर नहीं है भैया। अगर यूनिक है तो इसका मतलब एक ही आंसर आएगा, यूनिक है तो क्या है, एक ही आंसर आएगा, बट यूनिक है क्या, नहीं है। तो अगर यूनिक नहीं है तो उसको हम बोलेंगे ऑसिलेटरी सीक्वेंस, ठीक है ना। ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, कभी आंसर 0 आ रहा, कभी 5 आ रहा, कभी -1 आ रहा, इस टाइप्स का आंसर आ रहा, ठीक है ना। तो इसको हम यूनिक नहीं बोलेंगे। तो आपके पास 3 केसेस है, बहुत अच्छे से समझा गया। पहले Sn टेंड्स टू अ फाइनाइट लिमिट एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, द सीरीज समीशन un इज सेट टू बी कॉन्वर्जेंट, इज सेट टू बी कॉन्वर्जेंट। जो मैंने बोला है वही लिखा हुआ है इसको। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, कॉन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस एंड ऑसिलेटरी ऑफ ए इनफाइनाइट सीरीज, क्योंकि टॉपिक है पूरे इनफाइनाइट पर ही क्वेश्चन आते हैं, सीरीज पर ही आते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह आपको ध्यान में रखना है, कॉन्वर्जन, डाइवर्जन और ऑसिलेटरी सीक्वेंस, ठीक है ना बेटा। इस तरह हमको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। वीडियो पसंद आया अगर तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।